महाशिवरात्रि की शुभ घड़ी, शिव की शरण में 3 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और रेखा गुप्ता। सियासत की 3 धुरी, 3 अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन आस्था का मार्ग एक जैसा। तीनों मुख्यमंत्री महादेव को शरणागत नजर आए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया तो मोहन यादव ने उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना की, जबकि रेखा गुप्ता दिल्ली में शिव शरण में नजर आई। ये तीनों ही मुख्यमंत्री महादेव की भक्ति से मिली शक्ति से कर्मपथ पर विकास की नई पटकथा लिख रहे हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वविद्वान, देवों के देव महादेव की शरण में 3 राज्यों की सत्ता के प्रमुख शरणागत हैं। महाशिवरात्रि पर महादेव की आराधना के बिना भला कैसी शिव भक्ति, कैसी सनातन आस्था। पहली तस्वीर गोरखपुर में सीएम योगी की शिव साधना की है। जगह है गोरक्षनाथ मंदिर। शिव उपासक नाथ संप्रदाय के इष्ट की सबसे बड़ी आराधना का दिन। भला पीठ के महंत योगी अपने आराध्य को कैसे याद न करते। सुबह से ही सीएम योगी शिव साधना में लीन नजर आए। महादेव का रुद्राभिषेक, मंत्रोच्चार के साथ शिव साधना। भक्ति का ऐसा भाव बिरले ही देखने को मिलता है। शायद यही सीएम योगी की सबसे बड़ी ताकत है। शिव की भक्ति से मिली शक्ति उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का हौसला देती है। अब जरा मुख्यमंत्री मोहन यादव की शिव भक्ति देखिए। महादेव की शरण, मोहन यादव की साधना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूरे विधि विधान से मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, देश प्रदेश के कल्याण की कामना की। महादेव की भक्ति से मिली शक्ति ही उन्हें सियासी समर में आगे बढ़ने का हौसला देती रही। बाबा महाकाल सभी पे कृपा करे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शिव भक्ति में लीन नजर आई। सुबह सुबह ही महादेव के धाम पहुंची, शिव आराधना की और तब अपने कर्तव्य पथ पर निकली। चलिए चलिए, बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। यानी सनातनी आस्था से ओतप्रोत सियासत अब शिव को शरणागत है। मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर चलकर मोदी ने केदार के कायाकल्प की कहानी लिखी, काशी में विकास की नई इबारत लिखी और उज्जैन में महाकाल के धाम को नई पहचान दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर मुल्ला मौलवियों में खलबली मची हुई है। कठमुल्ला वाले बयान पर कई कथित मुस्लिम विद्वान अब कह रहे हैं कि योगी हमें ना बताएं, जबकि मुस्लिम आवामी कह रही है कि योगी जी सही हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान पर मुल्ला मौलवी वर्सेस आम मुस्लिम हो गया है? हमको परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चली। योगी के इस बयान से कई मुल्ला मौलवियों के रातों की नींद उड़ी हुई है। किसी को कठमुल्ला से आपत्ति है, कोई मुल्ला मौलवी पर सवाल उठाने से परेशान। हद है भाईजान। योगी जी, आप सनातन धर्म के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए। मुसलमानों को जो बनना है वो अपने बन जाएंगे और मौलाना भी बनेंगे, हाफिज भी बनेंगे और डॉक्टर भी बनेंगे। यानी मुस्कॉलर होकर जो ऐसी बात करे कि हमें मत बताइए क्या बनना है, आप अपना देखिए। जरा सोचिए, इन अकील जैसे लोगों को योगी के बयान से किस तरह दर्द उठा होगा। सीएम योगी सिर्फ हिंदुओं के सीएम नहीं है और वो इस तरह के लफ्ज बोलकर कहीं न कहीं देश की बड़ी माइनॉरिटी को हट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला मौलवी जो है हमारी जरूरत है, तो फिर मदरसों में कौन पढ़ाएगा, हमारी नमाज कौन पढ़ाएगा, हमें कौन बताएगा दीन क्या है, मजहब क्या है, इस्लाम क्या है। इसलिए बार बार कठमुल्ला का शब्द लाकर मुसलमानों को जो हट करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ ये संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक है। मुल्ला मौलवियों का कथित मुस्लिम विद्वानों का ज्ञान अपनी जगह, मुस्लिम आवाम योगी के बयान से कितना इत्तेफाक रखती है ये जानना भी जरूरी है। ये गलत है उनका कहना। समाज में लिए हिंदुस्तान में सब बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे सिखाई हो, भाई सब हमारे लिए भाई भाई है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, सीएम पद पे, उस बारे में सोचिए, धर्म पे टीका टिप्पणी मत कीजिए। पढ़ाई को भाई जरूरी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी जो भी है देश का पढ़ाई वो तो करने पड़ेगा। ना करने से नहीं बात बनेगा। इस टाइम अनपढ़ गंवार के जगह नहीं। पहले बच्चा तो पढ़ाई करता है, जब भी तो शिक्षा लेगा, जब भी तो अच्छी काम करेगा, जब भी तो बनेगा। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो गलत कामों में लगेगा बच्चा। यानी मुस्लिम आवाम मुल्ला मौलवियों की राय से इत्तेफाक नहीं रखती। आम मुस्लिम नागरिक योगी के बयान से 100% सहमत हैं कि पहले पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई से ही उनकी पीढ़ियां सुधरेंगी, न कि मुल्ला मौलवी की रेस में फंसकर अपना भविष्य अधर में डालना पसंद करेंगे।